अब एक नंबर है कन्वर्ट 3 ये 0.3.25, ठीक है। और नंबर 2 है -0.3125। ये दो नंबर लेके चल, ठीक है। ठीक है सर। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हाँ, एक लाइन लगा देते हैं। अच्छा, अब देखो सबसे पहले आपने ये नंबर लिखा 0.3125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब ये डेसिमल नंबर है जिसको कन्वर्ट सर टू करना से है, सर टू से क्यों करें? कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो सर ये आपने सिखाया पीछे? तो हम पहले बाइनरी कन्वर्जन कर चुके हैं ठीक है। नहीं, एक तो ये नंबर होता है ना, जैसे ये 6 है ठीक है। तो डिवाइड करेंगे ना। ठीक है। होता है वही आपको बता रहा हूँ, देखो ये ऐसे जैसे 6.5 है। अब इसकी कन्वर्जन अलग होगी, इसकी कन्वर्जन अलग होगी। ठीक है सर। अगर होल नंबर है ना तो उसको डिवाइड करेंगे, जैसे 2 3 6 0 आ गया, ठीक है। 2 1 2 1 आ गया। अब ये 1 1 6 किस में कन्वर्ट हो गया? 1 1 0। अब ठीक है सर। अब ये 0.5, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक ये है आ सर। गया 1.0। कितना आ गया? 1.0। अच्छा, अगर कोई नंबर जिसकी वैल्यू, अच्छा इसमें तो एक ही डिजिट था ना, तो अब जैसे मैंने ये 1 आ गया ना, अब यहीं पे रोक देंगे, जहाँ पे आंसर 1 या नियरेस्ट टू 1 आ जाए ना, वहां पे हम ये कन्वर्जन रोक देंगे। ठीक है सर। इसमें हम लेते हैं नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर। ऊपर। और इसमें होता है ऊपर से नीचे। ठीक ये है सर। अभी इसमें देखेंगे ना। अब देखो 0.3125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। अच्छा, ये सारा मैनुअल है, कैलकुलेटर नहीं यूज होगा। ठीक है सर, ये बताए। 0.625, 0.625 आ गया। यस सर, आ गया। आपने क्या करना है कि ये वाला जो डिजिट होता है ना, इसको छोड़ देंगे। इसको अब इग्नोर कर दें? हाँ, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे, जब तक मल्टीप्लाई करना जब तक ये 1 1 या 1 के बराबर ना आए। अब फिर से ठीक है। लिखेंगे 0.625 625। मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब जब करेंगे तो ये 1.25 आ जाएगा। सही, आप सही है। अब हाँ, अब अब हम 0.25 पिक कर लेंगे, उसको 1 को वहीं छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। समझ आई बात? ये 0.25 लेफ्ट साइड पे जो मल्टी। कुछ पॉइंट से पहले जो कुछ है ना उसको वही छोड़ देंगे, ठीक और है। राइट साइड पे जो कुछ है उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। अब ठीक हम है, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1.0। कितना? 1. 0। तो इसका मतलब अब इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, ऊपर से। नीचे की तरफ। तो ये आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं इसको, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, सर चूंकि ये नहीं समझ आई, सर ये बात 0 1 0 1 नहीं समझ आया। पहला पहला जीरो आ रहा है ना, ये जीरो, सही है, दूसरा। फिर जीरो, फिर 1। अच्छा, ये आंसर आ गया आपका? आंसर आ गया ना, ऊपर से नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या कहते हैं, अच्छा अब शुरू में डॉट लगा दें क्योंकि डेसिमल में नंबर था ना, तो यहाँ ये जीरो आ जाए। ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक क्लियर है। ये सर क्लियर है। अच्छा, अब हमने इसको मैंटीसा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ठीक। हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। ठीक है। फिर हमने इसको, अब ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है? दूसरा नंबर। ओरिजिनल नंबर। अच्छा, अब हमने इसको मैंटीसा की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, मैंटीसा का रूल क्या है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ना, उसके फौरन बाद जीरो आएगा। अब ये लेफ्ट मोस्ट बिट है ना। यस सर। यस सर, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा। 0 पॉइंट। मतलब जो ओरिजिनल नंबर था वही मैंटीसा की फॉर्म में भी आ गया, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो इसका डॉट और इसका डॉट दोनों सेम जगह पे है। ठीक है सर, दोनों सेम जगह पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली मैंटीसा में क्या होता है कि हम डॉट को मूव करते हैं, है ना। सर यहाँ पे नीचे वाला 0.01 के सेम चीज, सेम ही चीज है ना? हो ना, नहीं नहीं। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है? 0.01 01, ये ओरिजिनल नंबर है ना, जो हमने
इसको कन्वर्ट किया ना 0.31, ये जो तो डेसिमल। नहीं सर, ये तो है 0. नहीं नहीं सर, ये तो 0.101 है। नहीं, ऊपर से 0.101 आ रहा नहीं तो सर, ये ओरिजिनल नंबर किसका निकाला आपने? है। ये तुम्हारे सामने मैंने कन्वर्ट किया तो है, दोबारा बताऊं क्या? यस सर, बताएं, एक सेकंड, नहीं समझ आई ये चीज। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको डिलीट कर दूं, ये लो, कर दिया। ठीक है सर। देखो हमारी रिक्वायरमेंट है कि 0. एक नंबर है 0.3125, 0. 3125 अब ये डेसिमल नंबर, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है सर। अच्छा, जो नॉर्मल नंबर होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया, चलो मैं 6.375 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है सर। अब इसको देखो, ये होल नंबर है, ये क्या है? होल नंबर। और ये डेसिमल नंबर है, यानी ये ठीक है फ्रैक्शनल सर। पार्ट है। होल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते डिवाइड करते हैं, ठीक है। हैं, है ना? ठीक तो है। ये 2 3 6, ये 0 आ गया, 2 1 2, ये 1 आ गया, तो ठीक ये है सर। 1 1 0, तो ये आ गया। अब आ गया, अब ये वाला डॉट मैंने एज इट इज लगा ठीक दिया। है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है? 375। फ्रैक्शनल पार्ट को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई। सही ये है। 0.375 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई सही में है। 2 करूंगा, ठीक है? तो क्या आएगा आंसर? एक सेकेंड, 37 और 4। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 0.75 आ गया। क्या आ गया? 0.75 आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब इस लेफ्ट डेसिमल से पहले जो नंबर है ना, उसको वहीं छोड़ देंगे। अब हम दोबारा 0.75 लेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये आएगा 1.5। क्या आएगा? 1.5। अब ये पॉइंट 1 यहाँ छोड़ देंगे, अब लिखेंगे 0.5 इंटू 2, ठीक है। तो ये 1.0 हो गया। ठीक है। जैसे ही आंसर 1 आएगा ना, आप वही छोड़ देंगे, कन्वर्जन अब बाकी तो नहीं हो सकती ना। ठीक है। अच्छा, अब हम ऊपर से नीचे लिखते हैं उसका, यहाँ पे ये वाला जो होता है ये नीचे से ऊपर होता है, और ये जो मल्टीप्लाई करके बाइनरी नंबर जो आता है ना, ये ऊपर से नीचे लिखा जाता है, ऊपर ठीक से। है सर। नीचे। तो पहला डिजिट ये है, पहला डिजिट ये ये है। है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो अब मैं इस डॉट के बाद ये लिखूंगा 0, फिर ये 1111, सही है। यानी ये 6.375 के बराबर है। अच्छा, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ऐसे ही। यस सर। ठीक है। तो 2 और 4 कितना है? 6 है। यस सर। ठीक है। ये डॉट अपनी जगह पे आ गया। अच्छा, ये होता है 1/2, यानी 1/. 0.5। ये होता है 1/4, और ये होता है 1/8। तो 1/8. 1/4 का मतलब 0 पॉइंट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 प्लस 0.25 प्लस 1/8 कितना आएगा? 0.45. नहीं, 1/8, 0.125। 0.15. ठीक है। 0.125, ये नंबर आपने याद कर लेने हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 0.25, ये देखो आ गया 3. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.75 ठीक है, समझ और आ ये गई। नंबर वापस आ गया ना। यस सर, आ गया। अब हमें, अच्छा, जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने इस नंबर को मैंटीसा के फॉर्म में शो करना होता है। किस फॉर्म ठीक में है। शो करना होता है? सभी फॉर्म में। अच्छा, मैंटीसा फॉर्म का रूल ये होता है कि ये जो डेसिमल है ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक किधर है। चला जाएगा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड, यानी इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 11.0.01। अब इसका मतलब यहाँ पहले मूव होगा, एक तो ये और यहाँ दो। मूव होगा, तो ठीक ये है। 1.10.011 ये ऐसे होगा। हाँ, ठीक अब है। ये जो आपने डेसिमल मूव किया, ठीक है, इसके लिए यस हम सर। क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंट। क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंट, याद है एक्सपोनेंट? लास्ट टाइम यस बताया सर। यस था, सर, वन टू मल्टीप्लाई बाय फोर 10⁻²। हाँ मल्टीप्लाई, लेकिन हम यहाँ इसको ऐसे बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ठीक है। यानी 2 दफा मूव किया ना, तो पहले तो मैं पावर लिख दूंगा 1 2 4 8, 2 दफा मूव किया तो मतलब 2 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 के नीचे बाकी दोनों जीरो आ जाएंगे। ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई। अब ये एग्जाम्पल, अब हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया 0.3125, ठीक है। ठीक है? अब मैं यस इधर सर। लिखूंगा 0.3125, इसके साथ होल नंबर कोई नहीं है, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्या जाएगा? 4.625। 0.625 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। अब 0.625 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे
ये आ जाएगा 1.25 1.25। अब 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.5 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब और 0.5 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आ आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से। सही है। नीचे अच्छा 0.1 0। मैंने 0.1 लिख दिया, यस सर। ठीक है। अब चूंकि ये वाला डॉट तो अपनी जगह पे ही है ना, ओके, पहली जगह पर आ जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा और इससे पहले हमें 0 भी लगाना पड़ेगा। यस, तो सही है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा अब देखो, अब हमने इसको मैंटीसा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना ठीक है? है, मेंटिसा में। तो मैंटीसा भी यही आएगा ना, 0.0101। 0.1। ठीक है, समझ ठीक है। आ गई। अच्छा ठीक है, अब मसला है कि ये डॉट मूव नहीं हुआ, ये डॉट मूव नहीं हुआ। यानी ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। ठीक है। और ये मैंटीसा के साथ है। यस सर, ठीक है। अच्छा अब जब ये मूव नहीं हुआ तो इसका एक्सपोनेंट 0 रहेगा। तो 0 इसका 10। 0 0 0 1 2 4 8। और चूंकि ये 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करता तो यहाँ पे -8 लगेगा। ठीक है, माइनस। ठीक ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड ओरिजिनल नंबर हैज डेसिमल पॉइंट एट सेम पोजीशन, so don't need to move right or left। ठीक है। तो डिस्कार्ड। ओके, अब हमने इसको क्या करना है? अच्छा अब इसका मसला क्या है? इस नंबर में ये जो नंबर है ना जो मैटिसा के साथ, यस सर। ये अननॉर्मलाइज है। ये क्या है? अननॉर्मलाइज। अननॉर्मलाइज। अननॉर्मलाइज का मतलब है कि इसकी जो फर्स्ट 2 बिट्स है ना, वो यस 0 1 या 1 0 नहीं है। 0 1 0.10 नहीं है। 1 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मलाइज करने के लिए हमें 0 1 चाहिए होता है या 1 0 चाहिए होता है। ठीक है सर। तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इसका मतलब ये वाला 0 हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये वाला 0, स्टार्ट कर देंगे। जब ये वाला 0 डिस्कार्ड कर दिया तो हमें ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। ठीक ये है सर। पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में मूव। ताकि हमें ये आइडिया हो कि हम ओरिजिनल नंबर की तरफ वापस आ सके। अब मैं इसको लिखूंगा जैसे जब 0 1 0 1, ठीक है। तो अब हमने इसको यानी एक 0.1 हाँ 0 1 0 0.1। 1 तो लिख दिया। यस यानी सर, ठीक है। कि ये उसमें लिखना है ना, मैं क्या नाम है, पॉजिटिव नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है। पॉजिटिव यस सर, नॉर्मलाइज फॉर्म में। नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखना है। नहीं तो सर, 1 0 कहाँ गया बीच वाला जो? अच्छा, सो आप कैंसिल कर दिया, ठीक उसको है। कैंसिल कर दिया ना, कि अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करता हूँ। ठीक है, 0.1 0.1 आ गया। 0 1 0 1 आ गया ना, लेकिन हमें ये डेसिमल तो अपनी जगह पे ही है, ये ठीक है। ठीक है ना। तो इसको मैं अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर देता हूँ, ठीक है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कर देता हूँ। कितने कितने तो डिजिट्स करेंगे? हाँ, एक। एक वन साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड, देख देख, लेफ्ट साइड करना पड़ेगा, ठीक है, टू नॉर्मलाइज। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 0.0101। हाँ, तो जब लेफ्ट साइड पे करेंगे, नॉर्मली तो हम राइट साइड पे करते हैं ना मूव, यस सर। ठीक है। तो अब जाहिर है, अब जब मैं इसको ये यहाँ पे, ये कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, 0 1 0 1 हो गया ना। यस अब मैं सर। जब इसको इधर लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो ये -1, यानी ये इसका एक्सपोनेंट -1 होगा, ठीक है, ठीक है। ताकि वापस लाने में हमें आसानी हो जाए। तो जब ये ऐसे होगा तो ये 1.0101 के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट। हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब मूव करते हैं तो 1 के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा 1 2 4 -8, 1 2 2 4। और -8। इन सबको मैं 1 कर दूंगा। क्यों सर? इन सबको इसलिए 1 कर दूंगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे मैंने इसका डॉट जो है ना लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ठीक ताकि है। हमारा ये वाला नंबर जो है ना 1 0 या 0 1 रहे, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। तो अब ये -1 किया तो अच्छा ये यानी एक्सपोनेंट कितना आएगा? तो ये ये आ माइनस जाएगा ये -1 आएगा। 10 10 raised to power -1। हाँ -1। ठीक है यहाँ पे 10 नहीं आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। सर, 10 आएगा ना? हाँ 10 आएगा मल्टीप्लाई बाय 10।
नहीं, 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय -1। 10 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, यस सर। सर गलत किया, एक सेकंड, एक चीज देखना फिर चेक गलती चेक को। कर लो। सर 10 मल्टीप्लाई बाय -1 या 10 की पावर -1? कितनी हमने कितनी बार मूव किया? वन टाइम मूव किया ना, यस, 1 टाइम मूव किया। तो ये -1 आएगा ना। 10 की पावर -1 ना। हाँ हाँ, 10 की पावर -1। ठीक है। अच्छा, अब हमने इस ये जो नंबर था ना 0.3125, यस सर। इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव बाइनरी के अंदर। किसके अंदर? ये नेगेटिव बाइनरी का ना, यानी -0. यानी अगर आपके पास ये नंबर आ जाता है, इसको रिमूव कर दो। यस सर, कर दें। यानी अब आपके पास ये नंबर आ गया -0.3125। -0. इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में डेसिमल। ठीक है, सही है तो सर। तुम्हें याद होगा हमने और ऑलरेडी इस अब माइनस को फिलहाल तुमने इग्नोर कर देना। ठीक है, सही है। तो आपने समझना है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, सही है सर। तो हमने ऑलरेडी सी कन्वर्जन निकाली हुई थी इस नंबर की, है ना, याद है? यस सर। 101. 0.01 ये निकाली हुई थी ना। 0.0.0101, ठीक है। यस सर। अब ऑलरेडी असल में तो नंबर ये है ना 0101। यस सर। और ये हमने चूंकि एवेंटीसा फॉर्म में शो करना है, डॉट लगाया तो फिर आगे जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है सर। अच्छा, चूंकि नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम, तुम्हें याद है वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट? यस सर, याद है। तो ये 0.01 मैं दोबारा लिख रहा हूँ। वंस ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर दो, 1 हो जाएगा, है ना। यस 1 हो सर। जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो जो 1 होगा, नहीं, जो 0 होगा वो हाँ 1 हो जाएगा, जो 1 होगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। टूस में क्या होता है, +1 कर देते हैं। ठीक है। यानी ये ये इससे सेपरेट है। ये 0+1 आ जाएगा, जीरो ये 1 आ पॉइंट जाएगा, ये जीरो 0, ये वन 1 और ये 1। वन ये 0, ये ठीक है, 1, ये 0, ये 1, ये 1, ठीक है। अब इसमें +1 कर दूंगा। नहीं इसमें हम एक तो 3 0 लगा देंगे यहाँ पे, ताकि 8 बिट में शो करना है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये शो करना है कि कितनी क्योंकि बेंटीसा में क्या होता है कि हम जो लेफ्ट मोस्ट बिट से पहले डॉट लगाए थे, लेफ्ट मोस्ट बिट यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो एक तरह से ये कितने टाइम मूव किया? ये 1 टाइम। 1 टाइम, बल्कि कोई टाइम नहीं, दोनों सेम है ना। ये ओरिजिनल नंबर है, ये वाला, यस ये सर। और ये दोनों सेम है, कोई मूवमेंट नहीं हुई। ठीक है ना, तो इसका एक्सपोनेंट 0 0 0 हो जाएगा, 1 2 4 -8। 8 -8, सही है। ठीक है ना, तो 0 इसमें कोई मूवमेंट नहीं आई। 0 0 हम्म, 1 2 4 -8, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये नंबर क्या है, अननॉर्मलाइज है। ये नंबर क्या है, नॉर्मलाइज। अननॉर्मलाइज है। ठीक है ना, तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ये 1.1 0 1 1, ये 3 0, ये मैंने लिखा। अब चूंकि नंबर अननॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज करने के लिए जो फर्स्ट 2 बिट्स होती है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट, वो या तो 0 1 होना चाहिए या 1 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला 1 कट जाएगा, ये वाला 1 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कट जाएगा। अब जब ये वाला 1 कट जाएगा, तो अब दोबारा इसको हम 1.011 ऐसे लिखेंगे। ये 3 0 आ रहे हैं, और 1.0 चौथा 0 यहाँ पे आ जाएगा। 1.0 0 0, ठीक है सर। ठीक है, अब मसला ये कि अब ये तो जाहिर है इसमें से हमने एक 1 काट दिया है, इसमें से हमने 1 काट दिया ना, तो हम इसको लेफ्ट साइड, अब इस डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम ओरिजिनल नंबर को हम वापस ला सकें। तो सर ये हो जाएगा 0, नहीं 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 1। नहीं नहीं, ये नेगेटिव है ना, देखो ये नंबर नेगेटिव है, इसको इधर माइनस, तो इधर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.10 1 पॉइंट। यस सर। 1.101111, ये कितने 5 बिट्स हो गए, ये 0 0 0, तो ये 0 कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट की है ना हमने, इसको एक्सपोनेंट में शो करना था, 1 2 4 -8, तो सबको 1, 1 कर देंगे, सबको 1 कर देंगे। सही तो है, सही है। हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने -1 मूव किया है, 1 मूव किया है।
-1। ठीक है सर। तो इसको हम वापस ओरिजिनल नंबर की तरफ ला सकते हैं। सही है सर। अब मैं आपको इसके पेपर बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। यस सर, ठीक है। वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। एक सेकंड। ये एक सेकंड में शो करता हूँ। हाँ भी पेपर नजर आ रहा है आपको? जी सर। क्या लिखा हुआ है? In a particular computer system, a real number are stored using floating point representation with 8 bits for the mantissa, followed by 4 bits of the component फॉर द एक्सपोनेंट। exponent. Two यानी com यानी sorry. आपको मैंटिसा के लिए 8 बिट दी हुई है, ठीक है। Yes sir. और 4 बिट्स किसके लिए दी हुई है? एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है। तो A real number is stored as the following 112-bit binary pattern. सर जो पहला वाला होता है वो mantis होता है, दूसरा वाला एक्सपोनेंट होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये पहला वाला जो है ये मैंटिसा है। उसने वैसे भी बताया ना 8 बिट किसके लिए? मैंटिसा के लिए। mantis तो ये मैंटिसा हो गया ना, 8 बिट ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये यस 4 सर। बिट, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है। ठीक है। अब वो कह रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज यूज फॉर बोथ मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। ठीक है सर। देखो मैंटिसा भी दिया हुआ, एक्सपोनेंट भी दिया हुआ। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या बन रही है? एक्सपोनेंट की वैल्यू बन रही है 0011, नहीं टोटल टू थ्री टू थ्री फोर यार, थ्री। एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 बन रही है ना, 1 2 4 और -8। थ्री बन रही है। तो एक्स3 एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी बन रही? 3। हम्म, अच्छा, एक्सपोनेंट शो करता है कि आपने कितने टाइम, यानी इसमें कितने टाइम जो है वो मूव हो चुका है डेसिमल। डेसिमल की सही है। मूवमेंट में शो करता है। ठीक है। तो ये सही है नंबर सर। मैं दोबारा लिखूंगा 0। अच्छा, पहले तो इसको मैं लिखूंगा मैंटिसा की फॉर्म में, 0 डॉट, ये मैंटिसा। ठीक है। मैं किस में लिखूंगा? मैंटिसा की फॉर्म में लिखूंगा। तो मैंटिसा का मतलब होता है कि लेफ्ट मोस्ट बिट से पहले डॉट आ जाएगा। ये ठीक डॉट है। आ गया।
यस सर, ये एक्सपोनेंट शो करता है, एक्सपोनेंट ये शो कर रहा है कि आप इसको कितने टाइम मूव कर चुके हैं डेसिमल। तो इसको अब जब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा ना तो ये राइट साइड मूव करेगा, 1 2 2 3। 3 तो यहाँ पे एक्सपोनेंट और डेसिमल होना चाहिए। तो अब मैं इसको लिखूंगा 0 1 1 0 डॉट, यहाँ डॉट आ गया, ये 1 और ये 0, ये तो सर ये हो जाएगा 0 1 1 0। 0 हाँ, 5 एक 0 1 और आ 0। जाएगा, इधर एक 0 और आ जाएगी, ये वाला क्या आ गया। तो उधर क्यों आएगा सर एक और 0? 8 डिजिट पूरे करने हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, हाँ, सही ये है। इसी को कॉपी किया मैंने, कुछ चेंज नहीं किया सिवाय इसके कि मैंने डेसिमल को ऐसे करके प्लेस चेंज कर दिए, ठीक हाँ है 3 टाइम मूव कर दी क्योंकि इसमें दिया हुआ था। ठीक है ठीक है। तो दिया हुआ था ना। अब मैं इसको, अच्छा इन्होंने क्या बोला है कन्वर्ट करना क्या है, हाँ रियल नंबर इज स्टोर्ड एज द फॉलोइंग 12 बिट बाइनरी नंबर। और करना क्या है, लिखा है इन ए पर्टिकुलर सिस्टम रियल नंबर आर स्टोर्ड यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट विद 8 बिट। ओके ओके, कैलकुलेट द डायनेरी वैल्यू, ये लिखा हुआ ना, कैलकुलेट द डायनेरी वैल्यू ऑफ दिस नंबर, यानी इसको डायनेरी वैल्यू शो करना है। ठीक है सर। तो अब इसकी डायनेरी वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी पावर है, 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये -8। ठीक है सर। ये 6 हो जाएगा डॉट। इससे अच्छा ये जो 1 यहाँ पे डॉट के बाद जो पहला नंबर आता है इसकी पावर आती है 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है, ये 0.5 के बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। तो ये बेसिकली 6.5 आ जाएगा। ठीक है सर। ये कन्वर्जन आपको समझ में आई या दोबारा समझ, सर एक बार फिर समझा देंगे। एक दफा फिर समझा दूं? ठीक है, अच्छा तो इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मुझे चल एक सेकंड में आपको एक सेकंड में आपको क्लियर करता हूँ हाँ सर। आपने इसके ऊपर फिर बिट्स लिखे 0 1 2 4 और -8, आप 1 उनको ऐड किए तो 6 आ गया इसका आंसर, ठीक है। हाँ यहाँ पर 1/2 1/4 1.8 0 हो गया और 1/2 का ऐड किया तो 0.5 आ गया, 6.5 हाँ, आंसर आ क्योंकि गया, इसलिए इनको तो ऐड नहीं करेंगे ना, यहाँ तो 0 0 है ना, ये तो इग्नोर मतलब एक बेकार हो गया ना हमारे पे। 0.1 के बाद ये 1 आ रहा है ना, तो ये डेसिमल है ना 0.1, ठीक है। तो यहाँ आता है 1/2, जो फर्स्ट डिजिट होता है तो 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, ठीक है मैंने तो यहाँ 1/2। 6.5 आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे गिव द नॉर्मलाइजेशन बाइनरी पैटर्न, हाँ, नॉर्मलाइज बाइनरी पैटर्न फॉर 3.5, शो योर वर्किंग। सर ये किस तरह होगा? ये भी करते हैं। यानी पहले तो हम 3.5 को उसकी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा ये देखो बता दो, ये बड़ा आसान है, ये है 3.5। अच्छा 3 हमें पता नहीं किसके बराबर होता है, 1 1 बाइनरी में। अगर तुम्हें याद 1 नहीं 1। है तो हम इसको कन्वर्ट करके देख, 3 को 2 से डिवाइड करके देख लो, 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 आ गया। यस यस सर, आ गया। पॉइंट को मैं, ये जो पॉइंट है ना उसको तो इधर लिख दूंगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अच्छा अब ये ठीक पॉइंट है सर। फाइव है, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1.0 आ जाएगा। तो 0.5 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। यस सर, 1 1 ठीक है, पॉइंट 1, ठीक है 1 1.1। हाँ तो अब यहाँ तक आ गया ना। यस सर, आ गया, ठीक है। अब हम इसको 8 बिट के अंदर लिख देते हैं, कितनी बिट्स के अंदर, सही है, 8 बिट्स के अंदर। 8 बिट के अंदर। तो अगर, अच्छा फिर हमने एक काम और भी करना है ना, हम इस पॉइंट, अब ये पॉइंट, यानी ये पूरा क्या बन गया, मैंटीसा, ये क्या बन गया, मेंटिसा। सॉरी मैंटीसा नहीं है, मैंटीसा कन्वर्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि ये पॉइंट लेफ्ट मोस्ट बिट की तरफ लेफ्ट मूव हो जाए। मोस्ट, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें इसको पॉजिटिव ही शो करना है। तो ये ठीक 1, है सर। ये 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है। मैं इसको लिखूंगा 0.111। सही है, ठीक है, 0.111, अच्छा ठीक है। मैंने कितनी प्लेसेस मूव किया था, 3 प्लेसेस, 1 टू 2 प्लेसेस, 2 तो 2 मैं 2 इसका मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंट यहाँ शो करूंगा 1 2 2 4 -8। तो 2 के 4, नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 ये 0। 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको इसको उस फॉर्म में लिखना है, 8 बिट की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में ठीक लिखना है, है, 8 बिट की फॉर्म में। 8 बिट की फॉर्म। तो किस साइड पे 0 आ जाएंगे, यानी नहीं सर, ये, मुझे एक बात, अच्छा ठीक है। मैं अब इसको इस ऐसे साइड पे लिखूंगा, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0 1 4 0 इस साइड पे आ,
और ये एज इट इज आ जाएगा 0 0 1 0 और पावर यहाँ पे आ जाएगा। आप समझे या नहीं? यस सर सही है। ठीक है। यस सर ठीक है। अच्छा, अब देखो उसके बाद गिव द नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर -3.5, इसको कर। गिव माइनस को कन्वर्ट करना है ना, तो सर हमने 3.5 का तो हमने निकाल दिया है। हाँ 3.5, पहले मैं 3.5 की कन्वर्जन लिख लूंगा, ये आ रहा है ना। अच्छा, नॉर्मलाइज की बात कर रहे थे, ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज है 0 1, ठीक है। है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 0 1 1 1 0 0 0 ये लिख दिया। और 0 1 1 डबल जीरो। इसका एक्सपोनेंट भी साथ साथ लिख दूंगा, ठीक है। यस सर 00 एक्सपोनेंट ठीक में है। कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्योंकि उसने कहा नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसको 1 कर देंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है। 10 और ये 1 ऐड कर देंगे, 1 1 1। ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1 सर चला गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 यहाँ चला गया, ये 0 हो जाएगा, ये 1 इधर चला गया, ये ठीक है 0 सर। हो गया, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंट एज इट इज आ जाएगा। तो 0 ये 1। -3.5 के बराबर आ गया। 1 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है सर 1 0 0 1 0 0 0 0 ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसलिए क्लियर है। एक सेकंड, अभी आपको एक पेपर निकाल के देता हूँ, आपने मेरे सामने कर, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसका बाकी पार्ट भी देख लेते हैं, पहले वो समझा दूँ आपको। एक सेकंड, मैं इसकी मार्किंग से भी खोल दूँ ना। हाँ, नजर आ रहा है आपको? बस सर। ये देखो इसकी, ये पहला पार्ट जो हमने किया था, ये मार्किंग ठीक की है है सर। मैंने। ये पहला पार्ट किया था 6.5, क्लियर है। यस सर उसके बाद क्लियर है। देखो 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0, ये भी हो गया। नहीं अभी हमारा ये आंसर गलत नहीं आ रहा इसका। ये बिल्कुल सही है। वो असल में पेपर ही बंद हो गया ना, एक मिनट, नहीं हमारा आंसर बिल्कुल सही है, अभी तो किया हमने। ठीक है सही है। और ये देखो, ये 1 0 0 1 4 0 और 0 0 1 0, ये भी सही है। ये ठीक है हमारा, ये ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ थ्योरी की तरफ आते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब कह रहे हैं द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर इज इंक्रीज टू 16 बिट्स, इज इंक्रीज टू। 16 बिट्स। अच्छा, पहले कितना था? 12 बिट्स था। नहीं, 8 बिट था। 8 बिट्स था, सही सॉरी सर। एंटीसा के लिए 8 बिट था, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल टू रिप्रेजेंट रियल नंबर, अच्छा नहीं, 8 और 4 कितनी हो गई, 12। 12। अब उसमें 4 ऐड कर दिया उन्होंने। 16 होगी। इफ द सिस्टम वर टू यूज द एक्स्ट्रा 4 बिट्स फॉर द मेंटीसा, स्टेट व्हाट द इफेक्ट वुड बी ऑन द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। यानी अगर ठीक मेंटीसा है का सर। साइज बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। ये भी हम मार्किंग सही की। है सर।
ये लिखा हुआ है जब भी आप मेंटीसा की नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा देंगे ना, ठीक है, range of number presented will increase. हाँ, द प्रिसीशन नहीं, प्रिसीशन और एक्यूरेसी ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड विल इंक्रीज। नहीं, accuracy of number represented will increase. Accuracy. फिर से समझ लें, जब मेंटीसा की रेंज बढ़ाएंगे ना, हमने Yes उसको sir. 8 बिट से 12 बिट कर दिया, 8 बिट से, 12 bit कर दिया. तो आप बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है सर. ठीक है, एक तो लार्ज नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा उसकी एक्यूरेसी, बढ़ा प्रिसीशन सकते और हैं. एक्यूरेसी ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड विल इंक्रीज। ठीक है सर. यहाँ तक क्लियर? अच्छा, फिर ये पूछ रहा है कि गिव द नहीं, किधर गया, हाँ, फिर कह रहा है इफ द सिस्टम वर टू यूज द एक्स्ट्रा 4 बिट फॉर द एक्सपोनेंट इंस्टेड स्टेट व्हाट द इफेक्ट वुड बी ऑन द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट। हम मेंटीसा के 4 बिट नहीं बढ़ा रहे, हम एक्सपोनेंट की 4 बिट बढ़ा रहे थे। ठीक है सर. ठीक है, अच्छा, मेंटीसा की 4 नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाओगे तो क्या इंक्रीज होगा? एक्यूरेसी ठीक है एंड सर. प्रिसिशन। ठीक है, और अगर एक्सपोनेंट की एक्यूरेसी नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज होगा, मैं बताऊंगी। हाँ, रेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड विल इंक्रीज, यानी हम जब एक्सपोनेंट की नंबर ऑफ बिट इंक्रीज करेंगे ना, तो हम बड़ा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है सर. ठीक है, ये चीज ध्यान में बिठा लो। ठीक है, सही है सर. यहाँ तक क्या क्लियर है? क्या होगा? रेंज ऑफ नंबर रिप्रेजेंटेड विल इंक्रीज. रेंज ऑफ हाँ, नंबर रिप्रेजेंटेड विल इंक्रीज. सही है. ठीक। विल इंक्रीज. ठीक है सर. अच्छा, एक सेकंड, अब क्वेश्चन दूसरा है, a student enter the following expression into an interpreter। ठीक है, ये लास्ट यस पार्ट है, सर. ठीक. आउटपुट 0.1 प्लस 0.2। ठीक है, कह रहे स्टूडेंट इज सरप्राइज टू सी द फॉलोइंग आउटपुट, यानी उसने एक सिस्टम के अंदर ये एक्सप्रेशन डाली 0.1 प्लस 0.2 और आउटपुट कमांड, तो उसके सामने ये बड़ा नंबर आ गया 0.30000001 करके आ गया। ठीक है. एक्सप्लेन बाय दिस आउटपुट हैज अकर्ड, ये ठीक बताना है कि इस तरह का आउटपुट क्यों आ गया। है सर. ठीक है, अभी आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन। अब ये कह रहा है कि 0.1 और 0.2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली इन बाइनरी। सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि डेसिमल नंबर को, ये जैसे 0.1 है या 0.1 है या 0.2 है, इसको एग्जैक्टली बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है यहाँ ठीक पर। है सर. तो इसलिए इसमें राउंडिंग एरर आएगा। क्या एरर आएगा? काउंटिंग राउंडिंग एरर. एरर। तो 0 पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 0.1 और 0.2 रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 0.2। ठीक है ना, ठीक है. तो वो 0.133 जो आ रहा था ना, तो वो उसी वजह, एडिंग टू रिप्रेजेंटेशन टुगेदर एट द टू डिफरेंस, तो सम डिफरेंस सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। तो चूंकि वो कंटिन्यूअसली उसको वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, सही है सर. कंटिन्यूस उसको क्या कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी आपको बताया था ना कि जब हम यानी डेसिमल नंबर को जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक आंसर 1 ना आ जाए हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है सर. कुछ नंबर ऐसे होते हैं उसमें आंसर 1 आता ही नहीं है, तो हम उसका ना ठीक है सर. नियर अबाउट नंबर ले लेते हैं, बिलो ठीक है या सर. अबाउट। ठीक है, ठीक है सर. ठीक है, यस सर, क्लियर है. ठीक। तो यहाँ तक है। अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ, हम दूसरा पेपर देखते हैं।
अभी पेपर नजर आ रहा है आपको? पेपर नजर आ रहा है अब्दुलरमान? जी सर, आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? In a particular computer system, real number are stored using floating point representation with 12 bits for the mantissa, 8 bits for the exponent, 2's फोर बिट्स, complement, फोर बिट्स, 4 bits for the exponent, and 2's complement for form for both mantissa and exponent. Calculate the floating point representation of plus 2.5 in this system, show your working. ठीक है सर। यानी 2.5 को हमने पहले कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी फॉर्म। ठीक है सर। कर लोगे? सर एक दफा करवाएं, थोड़ा स्टार्ट कराएं। अच्छा देखो, इसमें दो नंबर है ना, सिर्फ 2.5 है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये ऑलरेडी डेसिमल दिया हुआ है, यानी मैंटीसा में ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है कि आपने ये देखो ना, ये दिया हुआ है पहले से। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब ये 2.5 है, ये डेसिमल का नंबर है। ठीक है सर, ये तो सही है। 2, देखो 2 को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में, 2 1 द 2 0, तो 2 के 1 और नीचे तो 0। 1 0 आ जाएगा, है ना? ठीक है। ये डॉट आ जाएगा। अब 0.5 का आपको आता है ना, 0.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.0। 1.0 तो 10 हो जाएगा। खाली 1 आ, 0.1 आ, ठीक यानी है। 10 पॉइंट, तो ये इसकी कन्वर्जन आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको, अच्छा चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये क्या है? प्लस 2.5 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव नंबर ठीक है है। ना? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको मैंटीसा में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मिंटसा में। मैंटीसा में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये डॉट लेफ्ट, मोस्ट लेफ्ट यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0.101, 0.1 अच्छा इसको किस में होना चाहिए? नॉर्मलाइज होना चाहिए। किसमें? नॉर्मलाइज में। ऐसे ही नॉर्मलाइज होना चाहिए, जीरो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैंने कितने डेसिमल मूव किया, कितनी दफा मूव किया? 1 2। 2 दफा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1, ये 2, ये 4, ये -8। तो 2 टाइम माइन मूव किया तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, जीरो 4 जीरो। -8। ठीक है। ये 0। कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, 0 0। अच्छा, इसको शो करना है कितनी बिट्स में? ये यहाँ लिख दूंगा कितनी बिट में। ट्वेल्व। ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा, डॉट अपनी जगह पे आ गया, है ना? सर ठीक ये है। वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। अब यहाँ सब में क्या आ जाएगा? जीरो जीरो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। जीरो जीरो। ये शो करना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट है, ये जीरो, ये जीरो, ये 1, ये ठीक है सही है। सर। सर ये अच्छा सही है, आखिर में 0 1 0 0 सही है। 0 0। बस उसको प्लेस कर दिया ना। ठीक है सर। समझ आ गया? यस सर, आ गया। अब आप इसका पार्ट भी देखते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। आप देखो क्या लिखा है पार्ट बी में। पार्ट बी में लिखा है कैलकुलेट द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2.5 इन द सिस्टम। हम्म, अब -2.5, बस -2.5 को करता हूँ सर, एक सेकेंड। हम्म। वो हमने ऑलरेडी किया हुआ था ना, यस सर, तो अब उसकी जगह हमसे वो कर देंगे ना, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा ना? हाँ, 2's में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव के लिए 2's में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -2.5, तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। 2.5 की हमारी वैल्यू निकल रही है 0.101। हाँ, वो क्या थी? 0.101। वो असल में हमने अंडू कर देता हूँ ना, ये देखो। ये आ रहा है ना 0. ये कन्वर्ट ऊपर लिखी थी ना यहाँ पे, यस सर। यहाँ हमने लिखी थी ना 0। ये क्या? पॉइंट पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, 1 0 1। सही है। ये इसको याद कर लो, 0.101, ठीक है ना? ठीक तो है ये सर। हम रिमूव कर देते हैं। तो अब हम दोबारा लिख लेते हैं, पहले तो ओरिजिनल नंबर 0.101,
1 ठीक है। और ये सारे जीरो आ जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। 0। ये कितने हो गए, 7 हो गए। यस सर। 8 9 10 11 हाँ 12। अच्छा ये तो एज इट इज आ जाएगा 0 0 1 0, इसको तो छेड़ना नहीं। ठीक है अब सर। इसको हमने, ये है पॉजिटिव 2.5 की कन्वर्जन किसकी। पॉजिटिव 2.5 की हाँ, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये 1, ये 1, ये 1, 1 ये 1, 1 ये 1, 1 ये 1, 1 ये ये 0, 0 ये ये 1 1, ये ये 0, 0 ये ये 1 आ 1 गया। ठीक अब है। इसे प्लस 1 करेंगे, प्लस। 1 करेंगे, 1 1 सर 1 हो जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे सर, ये नहीं नहीं, सारे 1 सारे हो जाएंगे। सारे मत, 1 + 1 0 होता है ना। ये सही है, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव सही है 1। देखो इस तरह होता है, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है ना। यस सर, तो 0 तो हो 2 जाएगा को ठीक है। डिवाइड बाय 2 तो बाइनरी में आता नहीं है, फिर 2 को दोबारा कन्वर्ट करेंगे, ये 1 0। तो ये ठीक है सर। आंसर होता है, ये कैरी होता है। तो यस सर। कैरी ऊपर चलते, इसका भी 1, ये 1 + 1 0, ये 1 आ गया। सही। 1 + 1 0, ये 1 आ गया। वन ठीक प्लस है। वन जीरो ये 1 1 आ आ गया। गया। 1 + 1 0, ये 1 ये आ 1 आ गया। गया। ये 1 + 1 0, ये 1 आ ये गया। 1 आ वन गया। प्लस वन जीरो ये 1 आ गया। ये 1 + 0, ये 1 आ गया। ये 1 हो जाएगा। ये 1 नीचे आ गया, ये 0 नीचे आ गया, ये 1। अच्छा सही है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एज इट इज लिख देंगे, 0010। अच्छा क्योंकि हमने यहाँ लिखना है, तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद डॉट ठीक है, है इसके सर। बाद डॉट है, क्योंकि ये, गॉट है। हाँ तो ये डॉट अपनी जगह पे आ गया। फिर उसके बाद 0 है, ये 1 है, ये 1 है। ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0, ये 0, ये 1। 1 और ये 0 ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है सर। अब इसका पार्ट सी देखते हैं, ये रिमूव कर दो। कैलकुलेट द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2 पॉइंट। नहीं, अब कह रहा है फाइंड द डायनरी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, शो योर वर्किंग। ठीक है सर। तो हमें इसकी डायनरी वैल्यू फाइंड करनी है। जी सर। अच्छा इसमें दिया हुआ है एक्सपोनेंट दिया हुआ है, कितना है एक्सपोनेंट में, वैल्यू कितनी आ रही है। 0 0 1 1 नहीं, तो आ रही है 1 2 3 आ रही है सर, 3। 3 आ रही है, इसका मतलब कि एक्सपोनेंट हमें 3 टाइम मूव करना है। ठीक है सर। एक्सपोनेंट हमें, 3 टाइम मूव करना तो ये हो जाएगा 0। पहले तो हम लिख लेते हैं ना, पहले तो हम लिख लेते हैं 0.0 1 1, फिर सारे 0 है। यस सर ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यस सर। दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। ठीक है अच्छा सर। इसने क्या है, 3 टाइम एक्सपोनेंट मूव करना है, तो ये डेसिमल जो है 1 2 और 3 यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा, यहाँ लिख लेता हूँ 0 0 1 1 डॉट, तो ये सारे 0। यस सर। वैसे भी इनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। तो ये कितने टाइम मूव किया है। अच्छा डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो अब ये तो वैसे 0 बेकार हो गया। तो डेसिमल मूव करने के बाद ये कितना है, 1 है, यस सर। और ये 2 है, तो ये कितना आ ये जाएगा, 3। 3.0। तो इसकी वैल्यू 3.0 आ जाएगी। यस सर ठीक है। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है सर। ये देख लेते हैं, मैं कल मारते हैं मैंने ड्राइव। State whether the floating point number given in part C is normalized or not. सर normalized है। हाँ एक सेकेंड, पहले ये देख लो ना। हम्म, तो यहाँ थोड़ा अजीबोगरीब दिया होगा, लेकिन ये देखो, ये हमारी ये भी सही थी। ठीक है। ठीक है, और 2.5, ये -2.5 की कन्वर्जन आएगी। ठीक है, वो भी हमारी ठीक है। ठीक है, और ये 3 आ गया। ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। नहीं, नॉट नॉर्मलाइज है, क्यों? जो लिख कर है स्टेट वेदर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर गिवन इन पार्ट सी इज यस। नॉर्मलाइज और नॉट नॉर्मलाइज। देखो कैसे, नॉर्मलाइज की पहचान ये होती है कि फर्स्ट 2 बिट डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है तो सर। ये यहाँ देखो दोनों 0 है, यस सर ठीक है। दोनों। देखो नॉर्मलाइज का मतलब है कि यहाँ तो ये जो फर्स्ट 2 बिट्स होती है ना,
ये जो फर्स्ट 2 बिट्स होती है, यस सर। ये दोनों, ये दोनों, ये या ठीक है, तो जीरो, इसको या तो 0 1 होना चाहिए या 1 0 होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव नंबर था, ठीक है ना, लेकिन ये तो ये अननॉर्मलाइज, ये क्या है? नॉर्मलाइज, जस्टिफाई और आंसर। हाँ, कह रहे हैं फर्स्ट 2 बिट शुड बी डिफरेंट फॉर नॉर्मलाइज नंबर बिकॉज द नंबर स्टार्ट विद डबल जीरो। ये इसकी मैंने आपको पहले बता दी। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, उसके आंसर बाद, हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द सिस्टम चेंजेस so that it now allocate 8 bit to both the Mantissa and the exponent। पहले कितनी थी? पहले 12 बिट्स और 12 बिट थी ना। अब उन्होंने क्या बोला, मैंटिसा को भी 8 कर दो, 4 बिट यहाँ से कम कर दी। सर, तो सर इसका तो वही आंसर होगा जो पहले वाले का लिखा था, रिड्यूस एक्यूरेसी और इंक्रीज द रेंज। स्टेट 2 इफेक्ट दिस हैज ऑन नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसका जैसे तो आंसर देख रिड्यूस लेते हैं। एक्यूरेसी और इंक्रीज द हाँ, रेंज। हाँ, क्योंकि जब मैंटिसा की नंबर बिट्स कम होंगी तो एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाएगी ठीक है और सर। उसकी इंक्रीज रेंज हो जाएगी। गुड, यहाँ तक क्लियर है। ये वाला ठीक है टॉपिक सर। तुमने स्कूल में कर लिया है? यस सर, स्कूल में कर लिए। अब सही समझ में आ गया आपको? ऐसे आप समझ आ गया, सही आ गया। पहले पहले नहीं आया था समझ में? नहीं नहीं सर, पहले जो क्लासेस नहीं हुई थी सर, पेपर दे रहा था। अच्छा, हाँ, ये भी एक मसला है। यस सर। सर कोई वर्कशीट भेज देगा ताकि 2 3 में वर्कशीट भी कर हाँ, लूंगी एक साथ। ये मैं तुम्हें, इसका मैं तुम्हें बना के भेज देता हूँ। ठीक है सर। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है, या तुमने ओके सर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, पेपर भेज दूँ? सर पेपर भेज दें सर, पेपर से कर लूंगा, ज़्यादा आसान पेपर, होता हाँ, पेपर भेज दूंगा ना, ठीक है। है। ओके सर। ये भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ओके सर। और क्या ओके अल्लाह हाफिज़। सर।